हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 के पूरे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जो भी न्यूज़ में थे। तो एक रैपिड कवरेज होगा जिसमें हम पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक आज तक अभी तक जो भी नेशनल पार्क एंड सेंचुरी न्यूज़ में रहे हैं तो उसका लोकेशन देखेंगे, रैपिड कवरेज देखेंगे और वहाँ की स्पीसीज कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो उस बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। बट इट्स अ काइंड ऑफ रैपिड कवरेज। ओके, फास्ट फास्ट हम लोकेशन उसके चेकआउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंचुरी दैट इज इन द न्यूज, दैट इज कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सभी जानते हो इस बारे में कि लगभग 1952 के बाद चीता एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो हम एमपी में लेके आ रहे थे। तो वो सेंचुरी जो है तो कहाँ पे मिलेगी आपको? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन यस एमपी। ओके, तो एमपी के कहाँ के लोकेशन में मिलेगी आपको? तो यस, एमपी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसी रीजन में लगभग। ओके, तो जो बुंदेलखंड का रीजन आता है तो उसके नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेशन पे आपको मिलेगा, दैट इज कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह किया था एक्सेट्रा। तो वो आप देख सकते हो। यस, ओवर शिवपुरी नाम से एक रीजन आता है, तो ये वहाँ पे सेंचुरी मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वगैरह इशू चल रहे हैं, ट्राइबल्स वगैरह देख लो यहाँ पे कौन से आते हैं। बाकी तो इशू हम बाद में कभी कवर करेंगे। ओके, तो याद रखना इसके पहले भी ये ऐसा ट्राई हुआ था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पे पूछा था, जो कि लायन के बारे में हुआ था। लायंस जो मिलते हैं हमारे इंडिया में सिर्फ गुजरात में मिलता है, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो वहां से ट्रांसलोकेशन की पहले कुछ बात हुई थी, तब ये आया था न्यूज में। अभी जो चीता लेके आए हम, वो कौन सा है? अफ्रीकन चीता है, जो कि थोड़ा सा लार्ज होता है साइज में, वल्नरेबल है। आयुसीएन के लिस्ट में थोड़े डार्क पेल्स वगैरह होते हैं इसके, वो देख लेना साइज में, बट ये ज्यादा बड़ा होता है। राइट, एशियाटिक हमारे इंडिया में पहले तो एशियाटिक था, बट वो उसके नंबर्स बहुत कम है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड बन चुका है, अभी बस बचा है तो ईरान में बचा है, उसके नंबर्स बहुत कम है, इसलिए अब उसका उतना ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अभी जब हम लेके आए तो नामीबिया से लेके आए अफ्रीकन चीता। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है न्यूज में जो भितरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा रिच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर द जो क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलती है। भितरकनिका जो आता है तो वो आता है कोस्ट के पास, उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट के पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवर दिस ईस्ट कोस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा मैंग्रोव पैच है। कहिरमट्टा नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका एक पार्ट आती है, और इट इज टू द साउथ ऑफ ब्राह्मणी बैतरनी रिवर। ओके, जो सिंपलीपाल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वो ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर के बीच में आता है, उसके साउथ में ये आएगा भितरकनिका, विच इज द यस कोस्टल एरिया पे मिलने वाला ये नेशनल पार्क है। बहुत अच्छा मैंग्रोव कवरेज है, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवरेज जहां पे आता है सुंदरबन के बाद। ये चिल्का के नॉर्थ में रहेगा। महानदी रिवर जो है उसके भी ये नॉर्थ में रहेगा। राइट, भितरकनिका इज टू द नॉर्थ ऑफ महानदी एंड उसके साउथ में देखोगे तो चिल्का वगैरह वो सब चीजें आ जाती है। तो याद रखना यहाँ पे कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये जो नेशनल पार्क के भितरकनिका, तो वहां पे कौन सी रिवर्स आती है? ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, पतसाला, ये रिवर्स यहाँ पे आके मर्ज होती है। राइट, और गहिरमट्टा बीच, यू नो दैट की ऑलिव रिडले टर्टल, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा ग्राउंड है ऑलिव रिडले टर्टल का। राइट, तो हैचिंग ग्राउंड, मतलब यहाँ पे हैचिंग होता है, तो वो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल जाएगा। आगे और भी ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज है, वो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है 60 ईयर्स आफ्टर देवर लास्ट सीन इन द लाइक टाइगर को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माधव नेशनल पार्क। अभी जस्ट हमने देखा एक पालमपुर कुनो या पालपुर कुनो, राइट, जिसके बारे में हम शिवपुरी की बात कर रहे थे, एमपी के नॉर्थ वेस्ट में कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसी के पास एक एमपी में नेशनल पार्क भी आता है, उसका नाम है माधव नेशनल पार्क। कुनो इटसेल्फ नॉट अ नेशनल पार्क, वो तो सेंचुरी है, बट इसी के आसपास एक नेशनल पार्क आता है, दैट इज माधव नेशनल पार्क। तो याद रखना है, बुंदेलखंड जो रीजन आता है, बुंदेलखंड जहां पे यूपी वगैरह का पार्ट है, तो उसके वेस्ट में जाओगे तो माधव नेशनल पार्क, ईस्ट में जाओगे तो पन्ना है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं विंध्य पर्वतरांग है। ओके, विंध्य के साउथ में थोड़ा सा देखोगे तो बांधवगढ़ आता है, विंध्य के ईस्ट में, और छत्तीसगढ़ और इसके बॉर्डर पे संजय नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे। राइट, फिर कान्हा भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पे पेंच अंदर की तरफ आता है, जो कि महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है, पेंच। ओके, देन सातपुड़ा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से सभी अगर देख लो तो सही रहेगा, बट अभी के लिए कुनो के सबसे नियरेस्ट कौन है एमपी में नेशनल पार्क? सो योर आंसर विल बी द दिस माधव नेशनल पार्क। ओके, चलो नेक्स्ट है, न्यू टाइगर रिजर्व बना है यूपी में, वही जो अभी मैंने बुंदेलखंड दिखाया था, थोड़ा सा उसके ही ऊपर निकल जाना है आपको। तो यूपी में एक फोर्थ टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन के आसपास डिक्लेयर हुआ है। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड के रीजन में पहला यूपी का टाइगर रिजर्व रहेगा, बिकॉज यूपी में ज्यादातर जो वाल्मीकि मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ही दुधवा वगैरह जो आता है,
तो ऊपर की तरफ है, तराई रीजन में है। अब यूपी के साउथ में ये पहली बार हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो रानीपुर, ओके, तो यहाँ पे ये पहला रहेगा बिकॉज दुधवा है तो ऊपर है, पीलीभीत है तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, जो कि शिवालिक के फुटहिल्स के पार्ट है। या अमनगढ़ भी रहेगा, वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा। तो अब ये पहला है कि जो यहाँ पे यूपी के साउथ में दिख रहा है रानीपुर। तो पहले ये 3, अब ये चौथा बन चुका है रानीपुर, जो कि इंडिया का सबसे रिसेंट भी बोल सकते हो 54th टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व। अब इंडिया में नंबर जो है तो 54 बन चुके हैं टाइगर रिजर्व के। समझ में आया? रानीपुर कहाँ पे? फिर यूपी में। नेक्स्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जो कि बहुत पुराना है, सबसे पहला है। जैसे सबसे रिसेंट हमने रानीपुर देखा यूपी का, तो उत्तराखंड का या पूरे इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जहां से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो वो कहाँ पे आएगा? ये कॉर्बेट। तो यहाँ पे टाइगर सफारी वगैरह कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इलीगल कटिंग वगैरह हो रहा है फॉरेस्ट का, तो उसके बारे में कुछ न्यूज थी। बट कॉर्बेट देख लो कहाँ पे आता है। तो कॉर्बेट इज टू द साउथ ऑफ दिस उत्तराखंड पार्ट, या फिर यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है तो वो कौन सी है? रामगंगा रिवर। इसी वजह से अभी टाइगर रिजर्व का तो नाम कॉर्बेट ही है, बट जो हमारा पहला नेशनल पार्क है यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, फिर बाद में बदल के कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी यहाँ से जो रामगंगा रिवर फ्लो होती है, तो इस वजह से अभी जस्ट रिसेंटली इसका नाम बदल दिया है। नाउ इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम रहेगा रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है? तो ये है रामगंगा नेशनल पार्क ऑन द इस नेम ऑफ द रिवर। तो यहाँ से याद रखना कॉर्बेट वगैरह ये सब पार्ट। बाकी तो फिर ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, बस इतना याद रखो। रामगंगा, सोना नदी, मंडाल, ऐसे कुछ छोटी मोटी रिवर्स है, बट मुझे लगता है रामगंगा भी याद रखो तो काफी रहेगा। और एक चीज यहाँ पे याद में रखनी है कि जैसे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कॉर्बेट से हुई थी, और दूसरा पार्ट रहेगा कि जो टाइगर डेंसिटी है पूरे इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व में, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी भी यहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है? दैट इज इन कॉर्बेट पार्ट। बाकी फिर यहाँ पे अदर भी जो नेशनल पार्क्स वगैरह है तो वो भी आप देख सकते हो। 2 पार्ट में सीधा डिवाइड कर लो, एक तो आएगा शिवालिक वाला पार्ट और एक तो है ग्रेट हिमालय का पार्ट। ग्रेट हिमालय मतलब ऊपर की तरफ देखोगे हाई अल्टीट्यूड्स में कौन आता है? नंदा देवी, जहां पे स्नो वगैरह मिलेगा, वैली ऑफ द फ्लावर्स से स्नोई पार्ट है, राइट? राजा जी देखोगे, या यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्बेट एंड राजा जी, तो ये दोनों कैसे तराई वाले रीजन में आते हैं। तराई मतलब क्या होता है? दलदल वाला रीजन है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि ऊपर के मतलब थोड़े हाई अल्टीट्यूड, और नीचे के मतलब क्या है? तराई सेट के रहेंगे। फिर गोविंद नेशनल पार्क होगा, तो ये ऊपर आता है गोविंद पशु विहार, जहां पे हमने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया था। अच्छे खासे स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। गंगोत्री देखा जाए तो गंगोत्री भी थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, और वो भी एक प्रकार से हाई अल्टीट्यूड पे रहेगा, राइट? ज्यादा ऊंचाई पे रहेगा। तो 2 ही आते हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि जो राजाजी रहेगा या कॉर्बेट रहेगा, कि जो एक प्रकार से लो अल्टीट्यूड में है, तराई के पास आता है। और यहाँ पे एलिफेंट टाइगर फेमस रहेंगे। ऊपर जाओगे तो फिर ये गोविंद पशुहार वगैरह, यहाँ पे स्नो लेपर्ड रहेगी, ना कि टाइगर। नेक्स्ट दिस इज स्नो लेपर्ड। अभी नाम निकला ही है, तो अभी तक स्नो लेपर्ड जो हम देख रहे थे कि उत्तराखंड, हिमाचल या लद्दाख, जम्मू कश्मीर इस रीजन में मिलता है, ज्यादा से ज्यादा सिक्किम, अरुणाचल तक अभी तक मिल नहीं रहा था। बट इसके बैकग्राउंड में कुछ अरुणाचल बोल रहा है कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, WWF का कुछ रिपोर्ट चल रहा है। बट अभी तक याद रखना, द स्नो लेपर्ड हैज नेवर बीन स्पॉटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द नामदापा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पॉट हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। तो बस इंट्रोडक्शन उनका करने का कुछ चल रहा था। तो स्नो लेपर्ड जो है, तो इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, याद रखना। यह अभी तक तो मिलता है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम के रीजन में, ओके? तो वही तक लिमिट रखो इसको, ग्रेट हिमालय के पार्ट में ही मिलेगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, तो इंडिया के बाहर भी मिलता है। मतलब इवन आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया एक्सेट्रा, वो मंगोलिया के पार्ट्स में मिलता है। अब रिसेंटली एक प्रोग्राम है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि सिक्योर हिमालय एक नाम से एक प्रोग्राम GEF ने स्टार्ट किया है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इसके अंडर एक सिक्योर हिमालय फंडेड एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि जो इनके कंजर्वेशन के लिए रहेगा। तो पूछ सकते हैं कि सिक्योर हिमालय किस स्पीसीज के रिलेटेड है, तो दैट इज स्नो लेपर्ड, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बिहाइंड द घोस्ट, वही न्यूज है, घोस्ट कैट मतलब कौन आएगा? इसको कहेंगे हम स्नो लेपर्ड, बिहाइंड द अरुणाचल स्नो लेपर्ड सर्वे एक्सेट्रा। तो चांगलांग नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है। और चलो एनीवेज, नामधापा न्यूज में तो वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नामधापा में कौन से एनिमल्स मिलते हैं राइट नाउ। तो यस, एलिफेंट होगा, या फिर रेड पांडास हो गए, हॉर्नबिल हो गए, हुलॉक गिबन्स हो गए, राइट? ऐसे स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं। और नामधापा का जो लोकेशन है, तो देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ के रखा है। सो इट इज ऑन द पैलियार्टिक रिया, मतलब ये पैली आर्टिक,
ओके, पहली आर्टिक एंड इंडो मलायन रियाम के जंक्शन पे आता है। मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट एंड अल्पाइन ट्रीज सभी का मिक्सचर है। तो ऐसे बहुत कम है इंडिया में, उसमें से ये नामधापा है। नामधापा जो आता है कहाँ पे आता है, तो देखो जहाँ पे पूर्वा मतलब ओवरऑल हिमालय का पार्ट खत्म होता है, गारो खासी जैतिया, जो हम उसके ऊपर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, जो जिसको हम डी मैम बोल सकते हैं, राइट, डाफला मिरी अबोर मिश्मी उसके एंड में। और यहाँ पे पतकोई, जो पूर्वांचल की स्टार्टिंग ही पतकोई से होती है, राइट, तो पतकोई के वेस्ट में, तो ये है नामधापा नेशनल पार्क। याद रखना, मतलब हिमालय जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद और पूर्वांचल से पहले, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला। हुलॉक गिबन ओनली एप फाउंड इन इंडिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पॉट होता है। और दूसरी बात, हॉर्नबिल इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो नामधापा याद रखो कि मल्टीपल वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है, दैट इज द मेन की पॉइंट ऑन दिस। देन नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो ओवर हियर। मतलब मिश्मी, डाफला मेरी अबोर मिश्मी खत्म हो गया, फिर लोहित रिवर आ जाएगी, लोहित के बाद ये मिलेगा, और फिर यहाँ पे इसके बाद इसके पूर्वांचल का पार्ट आता है, पतकोई का पार्ट आता है, ओवर दैट रीजन। नेक्स्ट है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु ने कुछ ये अपना नया 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया, बहुत नंबर है देखो, कंजर्वेशन के बारे में बहुत आगे है तमिलनाडु। तो कावेरी के साउथ का पार्ट उन्होंने एज अ सेंचुरी डिक्लेयर किया, तो नाउ इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो कावेरी एक तो फ्लो कहाँ से होती है वो समझना जरूरी है। नीलगिरी रेंज है तो कर्नाटक से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये फ्लो होती है टूवर्ड तमिलनाडु। सिर्फ दो स्टेट में फ्लो होती है अगर मेन कावेरी की बात करें तो कर्नाटक है एंड तमिलनाडु है, राइट। उसके बाद उसके ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो फिर काबिनी वगैरह कुछ ट्रिब्यूटरीज है, वो तो केरला से भी आती है, बट मेन रिवर की बात करूं तो फिर सिर्फ दो स्टेट से फ्लो होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंटली फ्लो होती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, याद रखना, जिसमें मलाई मधमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, या फिर बिलिगिरी रंगनथिट्टा टाइगर रिजर्व होगा, या सत्यमंगलम, ये इसके आसपास के एरियाज में आते हैं। यही यूपीएससी का 2022 का भी क्वेश्चन था। इसके हम और डिटेल कवरेज लेंगे कि कावेरी जो नीलगिरी से फ्लो होती है तो वहां पे एग्जैक्टली अदर कौन से नेशनल पार्क आते हैं, ये हम आगे देखने वाले। नेक्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर फेस्टिवल टू बी हेल्ड ओनली आफ्टर द कंसिडरिंग इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, एनजीटी वगैरह कुछ चल रहा है, तो रणथंबोर देख लो कहाँ पे आता है। तो ये है राजस्थान का मैप, तो इसके ईस्ट में आता है एमपी, साउथ में है गुजरात, वेस्ट में है पाकिस्तान, आप जानते हो, ऊपर है पंजाब वगैरह का पार्ट, ओके, पंजाब हरियाणा का पार्ट। तो देखो रणथंबोर मतलब क्या है, अरावली रेंज, ये जो दिख रहा है आप दिल्ली तक चली जाती है, तो ये अरावली रेंज के ईस्ट में, यहाँ पे दिख रहा है सवाई माधोपुर के साउथ में शिवपुरी, या सवाई माधोपुर के एकदम साउथ में देखो रणथंबोर नाम से एक रीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये है रणथंबोर विच इज वेरी फेमस फॉर टाइगर्स, ओके। तो अगर इसके और भी नेशनल पार्क दिखना है तो हम आगे चेकआउट करेंगे, कुछ सरिस्का फिर से न्यूज में आने वाला है, राइट, केवलादेव घाना भी कुछ न्यूज में आने वाला है, ओके, बांधवगढ़ नाम से भी न्यूज में आएगा। फिर बाद में ये डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या फेमस है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ऐसे और भी यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो मोस्टली मुझे लगता है डेजर्ट नेशनल पार्क भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट फिलहाल के लिए तो रणथंबोर न्यूज में है, तो उसको देखो, ईस्ट में आता है, अरावली के ईस्ट में। नेक्स्ट है तलचप्पर सेंचुरी नाम से एक रीजन है, राजस्थान में ही आता है। तो दिस गेट्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट टू रिड्यूस इट साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो ये तलचप्पर जो रीजन है, तो यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको, राइट, तलचप्पर सेंचुरी, मतलब ये अरावली के वेस्ट में, झुंझुन वगैरह यहाँ पे माइंस है, मार्बल के माइंस है, तो इसके वेस्ट में थोड़ा जाना होगा, मंडवा के वेस्ट में, यहाँ पे तलचप्पर सेंचुरी आता है। इट इज लोकेटेड इन द चुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज प्राइवेट हंटिंग वगैरह तब वो टाइम पे चलती थी, थोड़ा सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड यहाँ पे मिलेगा, एंड मोतिया, ये पर्ल वगैरह यहाँ पे कुछ मिलता है, मोतीज वगैरह मिलता है, राइट। तो बाकी ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, ब्लैक बग वगैरह इंपॉर्टेंट है, बस तलचप्पर सेंचुरी किस स्टेट में है तो मुझे लगता है वही इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज इन राजस्थान। नेक्स्ट आता है असोला भट्टी सेंचुरी, जो कि दिल्ली के पास आती है, दिल्ली के फॉरेस्ट रीजन में आती है, या फिर हम बोल सकते हैं दिल्ली के अरावली रीजन के आसपास है। जो अभी हम देख रहे थे ना एक्सटेंशन, देखो यहाँ पे अरावली का एक्सटेंशन दिल्ली तक चला जाता है, तो दिल्ली के पास ही आएगा असोला भट्टी। तो ये जो असोला भट्टी है देखो, अराउंड हरियाणा एंड जो यहाँ पे दिल्ली का पार्ट है तो उसके बॉर्डर पे मिलेगा, वेस्ट में हरियाणा है और फिर यहाँ पे दिल्ली है ना, तो उसके आसपास असोला एक रीजन है और भट्टी एक रीजन है। तो ये जो पार्ट है तो अरावली के पास है, बस इतना मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एंड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे आता है असोला भट्टी, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर, ओके, यूपी हरियाणा हमें याद रखना है बस, ठीक है। तो याद रखना दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर, असोला एंड भट्टी लोकेशन। तो यहाँ पे कुछ ये भी है कि सूरज कुंड, अनंगपुर नाम से एक डैम आता है, वो एक इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद का यहाँ पे एक फोर्ट है, आदिलाबाद रिलीज करते थे यहाँ पे, तो वो एक फोर्ट वगैरह बस थोड़ा सा हल्का से याद रखो। बाकी तो ये फरीदाबाद गुरुग्राम है ना, इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी आते हैं, मतलब हरियाणा के। तो याद रखना, बस इतना याद रखना है। असोला भट्टी कहाँ पे आता है? यस, दिल्ली के सदर्न सेक्शन में, अरावली रेंज के पास, और हरियाणा एंड दिल्ली बॉर्डर। नेक्स्ट है ओरन लैंड नाम से कुछ एक न्यूज में थी, यहाँ पे जैसलमेर विलेज मार्च फॉर 225 किलोमीटर टू गेट सैक्रेड ग्रूव। सैक्रेड ग्रूव मतलब ऐसे कि जो कम्युनिटी ने खुद डिक्लेयर किए हैं कि जो एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हैं, और फिर उसको अनटच रखा जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो उसको फिर अब इस रीजन में, राजस्थान के रीजन में कुछ ओरान नाम से एक रीजन है। A huge area of orans are listed in westland in the revenue records. बट वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ओएसिस ऑफ लाइफ विद रिच डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाउना मिलते हैं। मतलब हमें राजस्थान की, अगर ये ओरान मतलब क्या है कि यूजुअली जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ बैरन किया है, मतलब लाइक कि अरिड सेमी अरिड एरिया, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। बट इनका क्या बोलना है कि नहीं, ओरान लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट ओएसिस, पानी वगैरह होगा, तो हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर यहाँ के एरियाज को हम रिवाइव कर सकते हैं, फॉरेस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो याद रखना, ओरान इज रिलेटेड टू कुछ राजस्थान चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इसको सैक्रेड ग्रूव्स के अंडर लेके आ सकते हैं। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, सैक्रेड ग्रूव्स होगा तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, याद रखना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, राइट। बाकी फिर यहाँ पे औरंसार कम्युनिटी कंजर्व सैक्रेड स्पेसेस सर्व्स एज अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैमल वगैरह, वो थोड़ा बहुत याद रहेगा, मतलब यहाँ पे अलाउड रहेगा, बट नॉट अलाउड लाइक कि ट्रीज वगैरह कट करना, वो अलाउड नहीं होगा। देन बेट्टा कुरुबा नाम से ट्राइब्स है कि जिनको एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करने का चल रहा था, तो मुझे लगता है ये ट्राइब्स है कहाँ पे, वो स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो कड्डू कुरुबा जो ट्राइब्स है, तो उसको कर्नाटक में हम ले सकते हैं, कर्नाटक एज अ दिस कर्नाटक पार्ट, ओके। तो बाकी ये पॉलिटिक्स पॉलिटी में देख लेना आपकी कहाँ पे आता है, क्या आता है, क्या आता है, एक्सेट्रा। बट ये नीलगिरी के रीजन्स में आते हैं। बाकी नीलगिरी में तोड़ा ट्राइब्स है, ओके, तोड़ा नाम से इंपॉर्टेंट एक टाइप आती है। बट उसके अलावा बेट्टा कुरुबा, ओके, बेट्टा मीन्स हिल, जैसे दोड़ा बेट्टा हम बोलते हैं, बेट्टा मीन्स क्या है कि हाई हिली रीजन, एंड कुरुबा मीन्स शेफर्ड, तो हिली रीजन में शेफर्ड है ना, तो ऐसे जो इस रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट। तो एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है नीलगिरी के रीजन्स में, याद रखना। एंड इनको कहा जाता है डिसेंडेंट्स ऑफ पल्लवास ऑल्सो, तो ये आते हैं नीलगिरी के रीजन में, बट मोस्टली कर्नाटका साइड में। वैसे तो नीलगिरी 3 स्टेट में आता है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, बट दिस, यस, बेट्टा कुरुबा इज इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका। बाकी अब हम ये आगे भी देखने ही वाले हैं कि नीलगिरी के अदर कौन से पार्ट्स है, नेशनल पार्क्स वगैरह एक्सेट्रा। अभी इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, आगे चलते हैं, ये आगे फिर से आने वाला है। द नेक्स्ट एंड लायंस एट 47 विजन फॉर अमृत कुल नाम से आया था कि लायन के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, कि जहाँ पे उनको फोकस किया जाएगा, उनके नंबर्स वगैरह बढ़ाने हैं, एक्सेट्रा। सिक्योरिंग रिस्टोरिंग लायंस हैबिटेट, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज, बिकमिंग अ ग्लोबल हब फॉर बिग कैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली बस लायन देख लो कहाँ पे होता है, बाकी कुछ नहीं है। गिर नेशनल पार्क में है, बस इंट्रोडक्शन करने का चल रहा है, तो वो बस कुनो में। इसके अलावा लायंस का कुछ नहीं है, बस यहाँ पे याद रखो लायंस इधर ही मिलेंगे, ओनली इन द गुजरात, ओनली इन द गिर नेशनल पार्क, नेचुरली। आर्टिफिशियली हो गए वो, कल हो गए तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो इतना ही काफी है। देन आफ्टर दैट एशियन जैंट टॉर्टाइज नाम से कुछ टॉर्टाइज न्यूज में है, नागालैंड के प्रोटेक्टेड एरियाज में, और उसमें उन्होंने न्यूज में दिया था इंटांकी नेशनल पार्क कुछ आया था, जो कि नागालैंड में आता है। तो बस स्टेट याद रख लो कि इंटांकी नाम से नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा, टू द साउथ ऑफ नागालैंड। बहुत ही अच्छा फॉरेस्टेड पार्ट है, और ये टर्टल मुझे लगता है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशियन जायंट टॉर्टाइज, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टाइज माना जाता है इसको, वो भी चीज याद रखना, मतलब पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट टॉर्टाइज रहेगा ये, टॉर्टाइज की स्पीसीज में। जैसे लेदर बैक टर्टल है, तो टर्टल और टॉर्टाइज में फर्क होता है, बाद में उसका आप ऑनलाइन चेक कर लो। जैसे टर्टल में देखा जाए तो लेदर बैक टर्टल जो ग्रेट निकोबार में मिलता है वो सबसे लार्जेस्ट है, और जैसे ये टॉर्टाइज में अगर देखा जाए एशिया की तरफ में अगर बात करूं, तो ये एशियन जायंट टॉर्टाइज नाम से आता है। एनीवेज, तो याद इतना रखना कि नागालैंड के साउथ में आएगा इंटांकी। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क आता है, दैट इज इंटांकी। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो अगेन वही मैंने बताया था कि अभी नीलगिरी का रीजन फिर से आ गया, देखो
अब यहाँ पे कुछ न्यूज़ है कि डिफरेंट हेक्टर्स एरियाज के बारे में इन्वेजिव स्पीसीज कुछ आ चुकी है यहाँ पे, तो इन्वेड कर रही है कुछ स्पीसीज, जैसे जिसका नाम है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, लैंटाना कैमरा नाम से, ऐसे दो स्पीसीज है कि जो इन्वेड कर रही है और यहाँ के लोकल बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है। तो ये जो सेन्ना स्पेक्टाबिलिस है एंड लैंटाना कैमरास, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल याद रखने ही होंगे, क्योंकि यूपीएससी के आप 2-3 साल पीछे के क्वेश्चन देखोगे या फिर कोई अदर एग्जाम भी एसएससी सीएपीएफ, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज मुदुमलाई इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इन तमिलनाडु। तो बेसिकली ये नीलगिरी के बायोस्फीयर रिजर्व में आते कौन कौन है, तो याद रखना गाइज, तो 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। जैसे कर्नाटक के साइड पे 2 आते हैं, गेरिमा पॉइंट, राजीव गांधी जिसको कहा जाता है वो है नगर होल, तो नगर होल एंड बांदीपुर, ओके, नगर होल एंड बांदी, सो ये आते हैं 2 कर्नाटक साइड पे। 2 आते हैं तमिलनाडु साइड पे, जिसको हम कहेंगे मुदुमुकु। मुदुमुकु मीन्स व्हाट, थोड़ा सिंपल रहेगा याद रखने के लिए। तो तमिलनाडु साइड पे कौन आएगा? मुदुमलाई एंड मुखुर्ती, दिस 1 एंड 2 अगेन। तो देखो 2 आ गए कर्नाटक की तरफ, नगर होल एंड बांदीपुर, 2 आ गए इधर तमिलनाडु की तरफ, मुदु एंड मुकु, मुदुमलाई एंड मुखुर्ती। और बाकी लास्ट वाला साइलेंट कर दो बस, आखिरी बचा है तो उसको साइलेंट मोड पे डाल देता है, तो वो है केरला में एक ही आता है। सो दैट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक मतलब 2-2-1, दैट इज 5 नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कर्नाटक साइड कौन है? नगर होल बांदीपुर, देन तमिलनाडु साइड मुदु एंड मुकु, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला, बस। ओके, बाकी जो बच गया, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो और भी दिख रहे हैं, तो जो बच गए देखो, तो वो कौन है? सेंचुरीज है। ओके, जैसे अरालम है, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो वायनाड रहेगा, करीम पुज्जा रहेगा, राइट, सत्यमंगलम, ये सत्यमंगलम आप देख सकते हो तमिलनाडु में आता है। तो ये क्या है? बचे हुए जो 4 दिख रहे हैं आपको, तो वो है क्या? सेंचुरीज। मतलब 5+4, 5 नेशनल पार्क प्लस 4 सेंचुरीज इक्वल्स टू 9, तो टोटल 9 का ये बड़ा ग्रुपिंग मिलके हम क्या देख रहे हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहां से देखो कावेरी रिवर भी फ्लो होती है, इसमें से ही कावेरी रिवर फ्लो होगी, बस मतलब कावेरी का बेसिन रहेगा। चलो बढ़ते आगे, फिर आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि मुखुर्ती देख लो या मुदुमलाई देख लो, ये नीलगिरी हिल्स के पार्ट्स में आते हैं और ये तमिलनाडु के पार्ट, याद रखना ये तमिलनाडु में आता है दिस सेंचुरी। ओके, याद रखना। बाकी ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में फिर से एक न्यूज है, जो गहिरमट्टा सेंचुरी अलोंग द कोस्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनुअल मास नेस्टिंग कुछ मिला है, और ये इस बार जो हुआ है, तो आगे और एक न्यूज आने वाली कि ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हुआ है, मतलब इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कुछ। और ये आता कहाँ है? मतलब गहिरमट्टा रीजन जो है, तो वो कहाँ पे आता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क देखा। ओके, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तो भीतरकनिका का जो मैंग्रोव का फॉरेस्ट है, तो उसके एग्जैक्टली माउथ वाला लोकेशन मतलब गहिरमट्टा है। तो यही सबसे इनका बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है, यहाँ पे आके वो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन वगैरह करते हैं, वो सब चीजें। तो यहाँ पे धमरा रिवर भी है, ब्राह्मणी बैतरनी रिवर भी आ जाएगी। महानदी को मत लेना, बस महानदी थोड़ा नीचे आ जाती है, इतना याद रखो। ओके, बस। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द लोकेशन ऑफ गहिरमट्टा मरीन सेंचुरी। मरीन सेंचुरी किसमें? देखो भीतरकनिका के पास, धमरा वत्साला नाम से एक है, ब्राह्मणी एंड बैतरनी, टू द नॉर्थ ऑफ महानदी रिवर। ओके, नेक्स्ट है स्लेंडर लोरिस, कुछ न्यूज में चल रहा है, इंडिया फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी बनी है, पहली बार कोई पूरे स्टेट में अगर कोई सेंचुरी बना है इनको कंजर्व करने के लिए, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। नॉक्टर्नल स्पीसीज है, मतलब जो रात में ही मोस्टली ये करते हैं अपना सर्वाइव वगैरह, एंड आर्बोरियल मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम अपना टाइम जो ट्री के ब्रांचेस होता है, फॉरेस्ट के ब्रांचेस है, ट्री के ऊपर ही रहता है ज्यादातर टाइम, तो उनको कहा जाता है आर्बोरियल। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे अभी रिसेंटली, मतलब कौन से रीजन में? तमिलनाडु में इनको एज अ स्लेंडर लोरिस सेंचुरी डिक्लेयर किया है, करूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही हमने मुदुमलाई मुकुर्ती देखा, उसके साउथ में आ जाओ, कोयम्बतूर के साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट आता है, कोयम्बतूर के साउथ में, दैट इज दिंडीगुल। ओके, तो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है ये सेंचुरी, स्लेंडर लोरी सेंचुरी। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे कंजर्वेशन चलेगा उसका। देन आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाउ माइग्रेट टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान जाएंगे। वैसे तो सिर्फ इंडिया में ही बचे थे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे हंटिंग पोचिंग करके खत्म कर दिए थे। बट अभी कुछ देखा गया कि कुछ स्पीसीज वहां पे फिर से नोट हुए, अब पता नहीं वो पाकिस्तान रखेगा या
उनको भी मार देगा, वो आगे दिखा जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इंडिया में ही मिलते क्या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो उसको कंफर्मेशन देना गलत हो जाएगा कि सिर्फ इंडिया है, तो थोड़ा पाकिस्तान भी मिलता है, बिकॉज पाकिस्तान में भी थोड़ा सा रहेगा, राजस्थान से थोड़ा माइग्रेट करके चले जाते हैं, ये बर्ड से ऑब्वियसली तोड़ के निकल जाता है। तो पाकिस्तान एंड यस राजस्थान का जो पार्ट है थार डेजर्ट वगैरह, तो वो वहां पे मिलेंगे। तो यस दोनों दो तो रहेगी, मतलब ओनली बोलना गलत हो जाएगा। देख लेना ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे आता है। यस वेस्ट ऑफ राजस्थान, दो डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर बाड़मेर। यही क्वेश्चन था 2021 प्रीलिम्स का। सो दिस डेजर्ट नेशनल पार्क फाउंड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, इज दैट ट्रू? यस इट इज ट्रू। तो जैसलमेर एंड बाड़मेर में मिलता है, और इसके वेस्ट में जाओगे तो फिर आएगा पाकिस्तान। जैसे मैंने कहा ना, अरावली के वेस्ट में एक ही नेशनल पार्क आएगा। ओके, तो यहां पे देखो टोटल राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है, 1+4 याद रखो। तो अरावली के ईस्ट में, मतलब अरावली के पास सरिस्का है, केवलादेव घाना है, रणथंभौर है, राइट, और मुकुंदरा हिल्स इसके साउथ में यहाँ पे आ जाएगा, मुकुंदरा ऑल्सो। तो ये अरावली के ईस्ट में आ जाते हैं। बाकी एक ही बचता है जो कि इंडिया का ओनली हॉट डेजर्ट नेशनल पार्क है, दैट इज डेजर्ट नेशनल पार्क। ओके, ओनली हॉट डेजर्ट नेशनल पार्क, दैट इज डेजर्ट नेशनल पार्क। और यहाँ पे स्पीसीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? ओनली दिस वन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पे टाइगर वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि टाइगर इधर ही खत्म हो जाते हैं रणथंभौर के पास। वेस्टर्न मोस्ट अगर टाइगर कहाँ का लोकेशन होगा इंडिया में, तो रणथंभौर के पास। इसके इवन गुजरात में भी अभी खत्म हो चुके हैं टाइगर्स, ओनली लायन मिलेंगे वहां पे, राइट। तो याद रखना, जैसलमेर बाड़मेर 2 डिस्ट्रिक्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसलिए इनका सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है, इंडिया के लिए हो या पूरे ओवरऑल कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है, इसकी और डिटेल्स हम कभी अदर सेशंस में देखेंगे। अभी आज के सेशन का हमारा यही मोटिव है कि बस हम फास्ट फोकस करें कि कौन सी न्यूज में। देन लोकटक लेक सभी जानते हो कि फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसके बारे में कुछ न्यूज थी। तो ये कहाँ पे मिलता है? यस, लोकटक ओवर इम्फाल के साउथ में थोड़ा सा देख सकते हो आप। तो ये लोकटक लेक है, और इसी को लग के देखो एक नेशनल पार्क आता है केबुल लामजाओ। कौन सा नेशनल पार्क है? लोकटक के पास ही केबुल लामजाओ। तो इस प्रकार के होते हैं ये फुमदीज, देख सकते हो आप पिक्चर में। तो फ्लोटिंग जैसे होता है, देखो ये पूरा है ना, ये पार्ट अगर आप देखते हो तो इट्स लाइक, मतलब ये डिकम्पोज मटेरियल होता है, ओनली फ्लोटिंग पार्क है देखो। तो इसको फुमदी, लोकली ये लोग फुमदीज भी बोलते हैं, विच इज डिकम्पोज प्लांट मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसे ये नॉट डीप टू बी मार्श एंड नॉट शैलो टू बी लेक, लाइक ऐसे इसका भी कभी कभी जिक्र किया जाता है कि टू डीप टू बी मार्श एंड टू शैलो टू बी लेक, मतलब बहुत ज्यादा डीप भी नहीं है, बहुत ज्यादा शैलो भी नहीं है। तो ऐसा इस पर हम चल भी सकते हैं आराम से, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा ही आता है। और यहाँ की स्पीसीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? दैट इज संगई डियर। विच डियर? दैट इज संगई डियर। ये आप देख सकते हो, ये इस प्रकार के जो डियर है, यहाँ का एक यूनिकनेस है संगई डियर का। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? तो याद रखना, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। और ये आता है लोकटक लेक के पास, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। एक ही नेशनल पार्क आता है मणिपुर में। यस, बढ़ते आगे फिर। तो वो है दिबांग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, मतलब अरुणाचल, जो कि दिहांग की ट्रिब्यूटरी है, या दिहांग मतलब सियांग, और इसको मिलने वाली ट्रिब्यूटरी मतलब कौन है? तो दिबांग। तो दिबांग के पास ये दिबांग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कुछ बन रहा है। तो सेज नो फॉर लैंड फॉर नेशनल पार्क एंड एनजीटी ड्रॉप्स इट डाउन, मतलब यहाँ के उल्टा लोकल लोग बोल रहे हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह है, तो वो कुछ अलग एंगल से जाते हैं, बट या लोकल कभी कभी अपोज करते हैं, बट यहाँ पे जो अपोज कर रहे हैं वो लोकल लोग ही कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे होने दो, जो भी हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है तो बनने दो। दिस आर नॉट विलिंग टू पार्ट अवे देयर लैंड फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, लाइक दिस। ओके, तो ये देख लेना। तो दिबांग आता है कहाँ पे? तो देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, तो ब्रह्मपुत्र को लोकली अरुणाचल में क्या बोलते हैं? सियांग या फिर दिहांग। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? लोकली सियांग या दिहांग कहा जाता है। और उसको मिलने वाली ये जो रिवर है, तो दैट इज दिबांग रिवर। ये दिबांग मिलती है, और दिबांग यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसके बिटवीन एक नेशनल पार्क भी आता है, उसका नाम है मौलिंग नेशनल पार्क, या फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे भी दिख रहा है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे मिलेगा आपको, ये 2 रिवर के बीच में। ओके, और इसी का दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट कौन है? मौलिंग नेशनल पार्क ऑल्सो। नामधापा इसमें नहीं आएगा, नामधापा बहुत नीचे आता है, वो अलग है। ठीक है, तो याद रखना, मौलिंग नेशनल पार्क इज नियर बाय दिस दिहांग दिबांग एरिया। इवन यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है, टेम्परेट भी मिलता है। मतलब नामधापा में हमने जैसे देखा ना, ट्रॉपिकल भी मिलता है, टेम्परेट भी मिलता है।
तो यस, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। यस, यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट दोनों भी मिलता है। इट इज ऑन द जंक्शन ऑफ इंडोमलाइन एंड पैलियार्टिक रियाम। पैलियार्टिक भी है, इंडोमलाइन भी है रियाम। तो ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर बार्किंग डियर मिलता है, लियोपर्ड है, टाइगर्स है, रेड पांडा सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ी हाइट है तो रेड पांडा मिल ही जाएगा। वैसे तो सिक्किम में रेड पांडा सबसे ज्यादा मिलता है, बट यहाँ पे भी रेड पांडा रहेगा। ओके, एंड बाकी हॉर्नबिल्स वगैरह स्पीसीज आ जाता है। ट्रॉपिक्स भी मिलते हैं, टुंड्रा भी ट्रीज मिलते हैं। देखो मल्टीपल टाइप के ट्रीज मिलते हैं, टाइप ऑफ द ट्रीज मल्टीपल है। तो वो कौन है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर, याद रखना है। ओके, और यहाँ पे और एक हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट चल रहा था, कुछ न्यूज में था, उसके बारे में भी चेकआउट कर लो। इटालियन एचईपी, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो दिबांग भी देख लो और ये भी देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। रेड पांडा के बारे में बात चली रही थी तो देख लेते हैं। दार्जिलिंग मतलब नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल के पार्ट में कुछ कंट्रीज फर्स्ट ऑगमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड मैमल इन द वाइल्ड। तो यहाँ पे सिंगालेला नेशनल पार्क कुछ न्यूज में था, तो देते उसकी जानकारी। तो सिंगालेला कहाँ पे आता है? यस, सो इट इज इन सिक्किम पार्ट। तो ये रेड पांडा जो पिक्चर में दिख रहा है उसके रिलेटेड कुछ न्यूज है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे वेस्ट बंगाल में, तो कुछ 6 नेशनल पार्क आते हैं टोटल। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो ये पूरा है इसका पार्ट, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, देखो यहाँ पे। ओके, और वेस्ट बंगाल के ईस्ट में कौन है? यहाँ पे बांग्लादेश है। ईस्ट में यहाँ पे दिख रहा है आसाम भी है। यहाँ पे ऊपर आएगा भूटान भी है। यहाँ पे है नेपाल का पार्ट। यहाँ पे ऊपर है सिक्किम का पार्ट, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं या चिकन स्नेक भी कहा जाता है इस रीजन को, वही है। फिर यहाँ पे है बिहार का पार्ट। ओके, और यहाँ पे रहेगा यस दैट इज झारखंड का पार्ट, और नीचे है उड़ीसा का पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इसको हम बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं 6 नेशनल पार्क को। तो यहाँ पे 1 आएगा और ऊपर है 4, और इसमें भी 3 कर सकते हैं हम इसमें डिवीजन, या फिर सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 5 और 1 आएगा ना, क्योंकि 6 है टोटल। तो 5 और 1, 1 मतलब ये क्या है? सुंदरबन अकेला है, क्योंकि बहुत बड़ा है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइड भी है, मैंग्रोव का रीजन है। तो सुंदरबन अकेला आएगा, राइट, अलग से बायोडायवर्सिटी में। फिर उसके बाद जो 3 है वो कौन से है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर अभी। तो वो आएगा देखो बक्सा, ओके, चिकन स्नेक कॉरिडोर के पास, आसाम को जाने से पहले ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आएगा बक्सा, जल्दापरा, ओके, कौन सा आएगा? जल्दापरा, एंड लास्ट विल बी द गोरुमारा। कौन सा आएगा? गोरुमारा। ओके, तो याद रखना BJG है ना, बक्सा, जल्दापरा एंड गोरुमारा। देन ये आगे थोड़े तराई सेक्टर में, मतलब जस्ट रिवर शिवालिक से एंटर करती है, तो इसलिए ये रीजन कैसे बोलता है? दलदल वाला है। तराई वाले सेक्शन में ये 3 आते हैं, और यहाँ पे राइनो वगैरह फेमस है। अब थोड़ा ऊपर जाओगे तो दार्जिलिंग हिली सेक्शन लगेगा, मिडल हिमालय का पार्ट्स लग सकता है, शिवालिक लग सकता है। तो यहाँ पे फिर 2 नेशनल पार्क आता है, और वो है कि सिक्किम के बॉर्डर के साथ है नेवरा वैली, ओके, जहां पे रेड पांडास बहुत फेमस है, और यहाँ पे है सिंगालेला, नेपाल के बॉर्डर के साथ। कौन सा है? तो सिंगालेला, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, सिंगालेला, ओके, सिंगालेला, जिसके हम अभी बात कर रहे थे, देखो सिंगालीला। ओके, तो याद रखना कि जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, तो वहां पे हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? यस, बक्सा, जल्दापरा, गोरुमारा, एंड यहाँ पे कौन है? नेवरा वैली, सिंगालेला, हाई अल्टीट्यूड पे, और लास्ट में यहाँ पे कौन है? सुंदरबन, राइट। तो मतलब 3, 2, 1, टोटल कितने हो गए? 6। ओके, तो हाई अल्टीट्यूड है, मतलब समझ में आया सबको। फिर कौन सा स्पीसीज मिलेगा? रेड पांडा। यस, थोड़ी ऊंचाई बढ़ गई यहाँ पे, तो समझ लो चलो कि फिर रेड पांडा वगैरह मिलेगा यहाँ पे, राइट। ये स्टेट एनिमल भी है सिक्किम के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो स्टेट एनिमल भी है, राइट। और शाय होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट इसमें हिमालयन रेड पांडा, चाइनीज रेड पांडा, ऐसे और भी पार्ट्स आते हैं, बट अभी के लिए तो फिलहाल तो यही याद रखो। देन वैली ऑफ द फ्लावर्स ओपन्स फॉर द विजिटर, लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओके, वैली ऑफ द फ्लावर्स कहाँ पे आता है? ये उत्तराखंड में आता है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी इज ऑल्सो बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, नेचुरल साइट का भी दर्जा मिला है। तो ये नंदा देवी चामोली डिस्ट्रिक्ट के पास वगैरह आता है। बाकी भी ऑलरेडी हमने देखे हैं कि कौन से नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। बट वैली ऑफ द फ्लावर्स की बात करें तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, चामोली एंड पित्तौगढ़। याद रखना है सबको, 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, चामोली एंड पित्तौगढ़। ओके, तो नॉर्थ ऑफ, देखो ये वैली ऑफ द फ्लावर्स ओवर दिस रीजन। तो यहाँ पे कुछ एंडेमिक फ्लावर्स है, इवन यहाँ पे बग्याल नाम से एक ग्रासलैंड बहुत फेमस है, बाद में देख लेना बग्याल क्या होते हैं। और स्नो लेपर्ड, मस्ट डियर,
ये दो स्पीसीज कुछ भी हो जाए याद रखो। बाकी बहुत सारे डियर आता है, अलग अलग बारसिंगा डियर, संगर डियर, स्पॉटेड डियर, राइट। देन डिफरेंट एंटीलिड आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्नो में एक ही डियर आपको याद रखना है, दैट इज मस्क वाला डियर। याद रखना ये डियर बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन भी आके गया है। तो ये जो आता है झांसकर ऊपर से मतलब ग्रेट हिमालय, और ऊपर है झांसकर मतलब किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। तो झांसकर और ग्रेट हिमालय के बिटवीन ये पार्ट आता है, याद रखना। सो दैट इज ऑल अंडरस्टूड एवरीवन। ठीक है, तो याद रखना कि चामोली डिस्ट्रिक्ट के पास कौन सा आएगा, जहां पे अभी डिजास्टर भी हुए थे कुछ ग्लोफ के वगैरह, तो आता है वैली ऑफ द फ्लावर्स नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, वैली ऑफ द फ्लावर्स नंदा देवी नेशनल पार्क। और स्पीसीज कौन से दो है, मस्ट डियर एंड स्नो लेपर्ड। चलो बढ़ते आगे। फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आता है। वाल्मीकि इज द, वैसे नेशनल पार्क की अगर बात करूं तो एक ही नेशनल पार्क है, कहां पे, बिहार में। बिहार में एक ही नेशनल पार्क आता है, वो कौन है, वाल्मीकि। याद रखना, बिहार में एक ही नेशनल पार्क आता है और उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड, देखो नेपाल दिख रहा है, नेपाल और इसके बिहार के बॉर्डर पे पश्चिम चंपारण के रीजन में एक ही यहां पे आपको दिख रहा है नेशनल पार्क है। कौन सा है, वाल्मीकि। जैसे यूपी में भी एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा। ओके, टाइगर रिजर्व तो मिल जाएंगे बहुत सारे, दुधवा इज ओनली टाइगर रिजर्व, सॉरी ओनली नेशनल पार्क इन यूपी, जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर पे आता है। उसी प्रकार से बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि। वो भी कहां पे, नेपाल और उसके बॉर्डर पे। तो जैसे दुधवा से घाघरा रिवर का कुछ पार्ट फ्लो होता है, तो याद रखना वाल्मीकि से कौन सी रिवर फ्लो होती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंडक। वाल्मीकि से कौन सी रिवर फ्लो होती है, गंडक। याद रखना है सबको, गंडक रिवर। ठीक है, तो देखो यहां से पश्चिम चंपारण से वाल्मीकि से गंडक फ्लो होती है, और यहाँ पे दलदल वाला एरिया बना देती है, थोड़ा सा वेटलैंड बना देती है, राइट। तराई रीजन है ना, क्योंकि ये तराई रीजन है, तो यहाँ पे इसलिए स्वैम डियर वगैरह, टाइगर्स वगैरह मिल जाता है फिर यहाँ पे वाल्मीकि में। और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स है, थारू नाम से कुछ ट्राइब्स है यहाँ पे, फेमस ट्राइब्स है, थारू नाम से ट्राइब्स है, याद रखना वाल्मीकि के पास। ठीक है, आई होप अंडरस्टूड एवरीवन। बिहार एड्स एलिफेंट सेंटर टू वाल्मीकि, तो अब यहाँ पे एलिफेंट भी मिलते हैं, यस डेफिनेटली। तो टाइगर है, एलिफेंट है, दलदल वाले प्रदेश में डाइवर्सिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे हाइट पे जाओगे, जैसे सिंगालेला देखा, नंदा देवी देखा, तो वहां पे टाइगर नहीं, तो फिर वहां पे ऐसे रेड पांडा वगैरह, मस्डियर, स्नो लेपर्ड, ये चीजें मिलती है। और जैसे तराई में आओगे तो मल्टीपल स्पीसीज मिल जाएंगे। फिशिंग कैट, जो कि वेस्ट बंगाल का भी एक स्टेट एनिमल है, वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस पहली बार हुआ, वो भी हुआ चिल्का में। तो वैसे तो ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। ओके, तो चिल्का आता कहाँ पे, सब जानते हो। तो महानदी रिवर जो निकलती है यहाँ से छत्तीसगढ़ से, दंडकारण्य बस्तर प्लाटू से एकदम से राइट टर्न करती है, और महानदी मिल जाती है डिस्ट्रीब्यूट होके किसको, बे ऑफ बंगाल को। तो उसका एक दया नाम से एक रिवर का पॉइंट यहाँ पे मर्ज होता है, और यहाँ पे इसके साउथ में आएगी ऋषिकुल्या। कौन सी रिवर है, ऋषिकुल्या, और ऊपर है महानदी। तो महानदी एंड ऋषि के बीच में कौन है, चिल्का, विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया। एशिया का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, दैट इज चिल्का। या इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, दैट इज चिल्का, विच इज द लगून लेक, सलाइन लेक। लगून लेक के मतलब क्या है, यहाँ पे पानी, सी का वाटर अंदर तक पेनिट्रेट हुआ है, सो दैट इज द लगून लेक। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। सो दैट इज द लगून लेक, यहां तक मिलेगा आपको। तो ये है चिल्का लेक। यहाँ पे स्पीसीज वगैरह देखोगे तो इरावड्डी डॉल्फिन, याद रखना कौन सी है, इरावड्डी डॉल्फिन यहाँ पे फेमस है। बाकी फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक्सेट्रा वो तो आ ही जाते हैं, बट यहाँ पे डॉल्फिन फेमस है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो, फिशिंग कैट का कुछ सेंसस यहाँ पे चिल्का के पास हुआ है, नथिंग एल्स। एंड दिस चिल्का इज बिटवीन ऋषिकुल्या एंड महानदी। नेक्स्ट है वाल्दो जावारी नाम से एक रीजन है, तो वो कुछ न्यूज में था। तो ये कहाँ पे आता है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ इंडिया में आता है क्या, नहीं। सो दिस इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में एक रीजन आता है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे अमेजॉन का फॉरेस्ट, अमेजॉन रिवर है। तो उसके थोड़ा सा ये पेरू को लग के, पेरू कंट्री को लग के यहाँ पे ब्राजील में ही वाल्दो जावारी नाम से एक रीजन है। जावारी ये जो नाम दिया है तो वो है रिवर का नाम, ओके, जो कि बॉर्डर करता है पेरू के साथ, और ये एरिया में थोड़ा सा गोल्ड वगैरह फेमस है। ठीक है, अब जो भी न्यूज है वो बाद में चेकआउट कर लेना, बट याद रखना कि वाल्दो जावारी इज नॉट इन इंडिया वगैरह पार्ट। तो ये कहाँ पे आती है, साउथ अमेरिका, ब्राजील एंड पेरू के बीच में, वाल्दो जवारी। देन आता है सिरुसमलाई पे। सिरुसमलाई बायोडायवर्सिटी के बारे में कुछ न्यूज है। तो सिरुसमलाई इज अ पार्ट ऑफ विच घाट, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट, यस दैट इज द ईस्टर्न घाट। ये किसका पार्ट है, देखो ईस्टर्न घाट का। तो देखो ईस्टर्न घाट, अभी देखो वेस्टर्न घाट में तो क्या है, मेन सह्याद्री है, फिर नीलगिरी, देन
अन्नमलई एंड कार्डमम, खत्म। इतना ही आता है वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नमलई एंड कार्डमम, एंड। बट ईस्टर्न घाट में देखोगे तो लॉट्स ऑफ रेंजेस है, लाइक गहरजात, नयागढ़, नॉर्दर्न सिरकार, नल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, आंध्र प्रदेश, नागारी, जावाड़ी, शोयरा, पंचमलाई। मलाई जब आ गए, सिरुस मलाई, पंचमलाई, है ना, या पलानी होगा, वरुषनाथ। सो ऑल दिस आर इन तमिलनाडु। तो ये जो सिरुस मलाई है, तो ये अन्नमलाई में थोड़ा सा ऐसा मर्ज हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे है वेस्टर्न घाट का अन्नमलाई, ओके, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट का पार्ट एक सिरुस मलाई का मर्ज हो जाता है। इवन पलानी नाम से भी एक पार्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली सिरुस मलाई इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। बस इतना फिलहाल के लिए याद रखो, बाकी ज्यादा इसमें कुछ डिटेल अभी फिलहाल तो जाने की जरूरत नहीं है। बस सिरुस मलाई इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। देन केबुल लामजाओ, अभी हमने बात की ही है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूव टू शिफ्ट हेरिटेज पार्क साइट इन मणिपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चल रहा है। तो ऑलरेडी हमने देखा केबुल लामजाओ किसका पार्ट है, लोकटक लेक, जो कि एक रामसर साइट भी है, 75 रामसर साइट में से। और ये रामसर साइट में सिर्फ रामसर साइट ही नहीं, तो मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में भी आता है, मतलब इसको हाईली कंजर्वेशन किया जा रहा है। मॉन्ट्रेक्स लिस्ट मतलब क्या है कि जो एक प्रकार से और ज्यादा धोखा बन चुका है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। क्यों बना है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एचईपी प्लांट्स है, राइस कल्टीवेशन के एरियाज है, अब टूरिज्म भी, होम स्टेज वगैरह, टूरिज्म वगैरह चल रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, बट लोगों का लाइवलीहुड है, ठीक है। अब वही है कि फिर ये भी करने जाए, वो भी करने जाए, तो फिर बीच में यहाँ पे डैमेज तो हो ही जा रहा है। मतलब अगर एचईपी होगा, राइस एरियाज हो गए, टूरिज्म होगा, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं मतलब इस एरियाज को अफेक्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज इन मॉन्ट्रेक्स लिस्ट, इसको हाईली कंजर्व करने की जरूरत है रामसर साइट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कौन से डियर मिलते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है। संगय डियर के और कुछ नाम है, ब्राउन एंटीलर डियर, डांसिंग डियर भी कहा जाता है, ओके। ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का संगय डियर, याद रखना। एंड नेटिव टू कंबोडिया, मतलब सिर्फ ये इंडिया में मिलता है क्या संगय डियर, नो, इट्स इन कंबोडिया, चाइना, है ना, बाकी भी जगह पे मिलता है। तो इसलिए इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, याद रखना है। तो एंडेमिक लिख दोगे। तो बस याद रखना, इम्फाल के साउथ में आता है, केबुल लामजाओ लोकटक के पास। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज मतलब अफेक्ट कर रहे थे कुछ। काजीरंगा नेशनल पार्क फिर से न्यूज में है, देखो। तो काजीरंगा कहाँ पे आता है, टू द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अब देखो टोटल 7 नेशनल पार्क है आसाम में, 2 बाद में इसमें ऐड कर देना। तो टोटल कितने नेशनल पार्क आते हैं, 7 आते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखना है आपको, तो भूटान और इसके बॉर्डर पे एक मानस मिलेगा, फिर ओरांग मिलेगा यहाँ पे सेकंड, फिर आता है यहाँ पे देखो नमेरी तीसरा नंबर पे, ओके। तो 3 हो गए ऊपर, ओके। ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में आते हैं 3, और अब देखो काजीरंगा 4, फिर यहाँ पे दिब्रू साइखोवा 5, और छठवा है देहिंग पतकाई, ओके। और एक 7 बज गया, हम बोलोगे कहाँ पे सर, है ना, तो 7वां यहाँ पे देख लो, रायमोना। रायमोना नाम से भी आता है, मतलब ऊपर हो गए, सॉरी, ऊपर आते हैं 4 और नीचे है 3, 4 और 3 7, याद रखना रायमोना। या फिर एकदम सिंपल एक सीक्वेंस भी बता देता हूं आपको कि क्या याद रखना है आपको, आर मोंग डीडी, ओके। आर मोंग डीडी, मतलब आर मतलब क्या है, रायमोना, एम मतलब मानस, ओके, ओ मतलब क्या है, ओरांग, एन मतलब क्या है, नमेरी, ओके, जो कि नॉर्थ ऑफ इसमें ही आएगा, अरुणाचल और इसके बॉर्डर पे। के मतलब काजीरंगा, ओके। एंड डी मतलब क्या है, दिहिंग पतकाई, एंड डी मतलब दिब्रू साइखोल्स, ओके। तो ऐसे 7 नेशनल पार्क याद रखो। तो काजीरंगा टू द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मपुत्र ही नहीं, तो बाकी फिर मोरा दिफ्लू, मोरा धनसिरी, ऐसे कुछ रिवर्स भी फ्लो होता है, ठीक है। और इट इज फेमस फॉर राइनोस। देन राजमला एरवाविकुलम नेशनल पार्क। तो एरवाविकुलम ये नाम इंपॉर्टेंट है। एरवाविकुलम नेशनल पार्क किस स्टेट में आता है, इंपॉर्टेंट है। तो नीलगिरी ताहर के लिए बहुत फेमस है, और ये हिल स्टेशन है इडुक्की केरला में, याद रखना ये कहाँ पे आता है, इडुक्की केरला। और ये नीलगिरी ताहर के लिए तो न्यूज में है ही, जो कि एंडेमिक है, सिर्फ सदर्न इंडिया में ही मिलता है, नीलगिरी और साउथ के पार्ट्स में। बट यहाँ पे नीलर कुंज नाम से एक फ्लावर्स है, जो बहुत ब्लू अच्छे कलर के, एकदम मस्त, मतलब यहाँ पे होते हैं नीलर कुंज नाम से। तो इसका भी कुछ न्यूज था, राइट। तो वो भी मैंने कुछ करंट अफेयर्स के सेशन में कवर किया, तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो याद रखना, फिर यहाँ पे साउथ की तरफ आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, अब ये है पूरा केरला का पार्ट। यहाँ पे इधर आएगा तमिलनाडु, तो बॉर्डर बोल सकते हो आप तमिलनाडु एंड केरला की। तो ये है इडुक्की पार्ट, अन्नामलाई रेंज का पार्ट है ये पूरा, अन्नामलाई रेंज। और यहाँ पे मिलेगा आपको एरवाविकुलम नेशनल पार्क, विच इज वेरी फेमस फॉर नीलगिरी ताहर, ओके। ये इसके सबसे ज्यादा नंबर एरवाविकुलम में ही मिलेगा आपको, और सर्वाइवल रेट भी वहां पे ज्यादा है बेसिकली।
तो क्या ये अरबाविकुलम आ सकता है नीलगिरी बायोस्फीयर में? नो, बिकॉज वो अन्नामलाई के सेक्शन में चला जाता है, बहुत नीचे है, यहाँ पे पालघाट हो गया फिर उसके नीचे आता है, सो नहीं आएगा। ओके, तो याद रखना ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का एंड एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वेस्टर्न घाट ओनली। ईस्टर्न घाट में भी नहीं मिलता, ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है। देन नेक्स्ट इज पंटनल वेटलैंड, नाम से कुछ रीजन है, इट्स नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड है। इंडिया का जैसे लार्जेस्ट सुंदरबन है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन है? पंटनल वेटलैंड। क्योंकि साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो ब्राजील का अमेजोन रिवर है, तो उसके साउथ में है, मतलब अमेजोन और इसका संबंध नहीं आएगा। याद रखना, बहुत बार लग सकता है कि यार अमेजोन में रहेगा ये पार्ट, नो, इट्स बोलिविया, पराग्वे एंड ब्राजील के बॉर्डर पे ये पार्ट रहेगा पंटनल वेटलैंड। ओके, बोलिविया, पराग्वे, जो कि ओनली लैंडलॉक कंट्री पूरे साउथ अमेरिका में, बीपी याद रखो, ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका, बोलिविया एंड पराग्वे, और इधर से कौन है? ब्राजील। तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको। इट इज अ वेटलैंड, यस डेफिनेटली इट इज अ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है ये पंटनल, इसको कहा जाता है पंटनल। ओके, तो याद रखना बस पंटनल कहाँ है, क्या है। ओके, बोलिविया, पराग्वे एंड दिस इज ब्राजील। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से कुछ न्यूज में था, तो कहाँ पे आता है? तो बस इतना याद रखो, तो ये आता है बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जैसे तलचप्पर हमने एक देखा, उसी प्रकार से राजस्थान में ही मिलेगा आपको, दैट इज दिस बूंदी, राजस्थान रीजन में रामगढ़ विषधारी। याद रखना, रामगढ़ विषधारी यहाँ पे आता है, देखो रणथंभौर के साउथ में। बूंदी रीजन कहाँ पे, बहुत लोग के माइंड में रहेगा, तो ये रणथंभौर के साउथ में, तो ये बूंदी रीजन कोटा के नॉर्थ में। तो यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व रणथंभौर के साउथ में ही डिक्लेयर हुआ है, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी। देन है डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का लेक। तो चिल्का तो देखा हमने, डॉल्फिन भी देखे हैं। अब और एक डॉल्फिन, मतलब इरावड्डी तो मैंने बता दिया आपको, बट और भी डॉल्फिन मिलते हैं ना, सिर्फ इरावड्डी नहीं मिलता है। तो और भी है बटल नोज, हमबैक स्ट्रिप्ड डॉल्फिन हो गए, फिनलेस है, स्पिनर डॉल्फिन है। तो इसमें फिनलेस बात याद रखो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बाकी सब नॉर्मल लेवल पे। तो ये आता है अगेन, फिर से ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। तो इसलिए में इरावड्डी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इरावड्डी ये कहीं बाहर से आता है ना। तो यहाँ पे देख लो, ये इरावड्डी जो चिल्का तक पहुंच चुके हैं। तो इरावड्डी क्या है? इरावड्डी इज द रिवर इन म्यांमार, और इस रिवर में ये मिलता है, और बट रिवर से भी यहाँ पे पेनिट्रेट कर। जैसे गंगा की अगर बात करें, गैंजेटिक डॉल्फिन नहीं जाते क्या सी में? नहीं, बिकॉज ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलता है। बट इरावड्डी रिवर के जो डॉल्फिन है, तो दे आर लाइक इवॉल्व, लाइक कि वो तो बे ऑफ बंगाल में भी टिक, मतलब सलाइन वाटर में भी टिकते और फ्रेश वाटर में भी टिकते। तो ये फर्क है दोनों में, राइट? याद रखना ये चीजों को। नेक्स्ट है ऑलिव रिडले सी टर्टल। अभी तक का रिकॉर्ड बना है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, लगभग 5 लाख के आसपास टर्टल्स ने यहाँ पे नेस्टिंग किया है। ओके, तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट नेस्टिंग हुआ है गहिरमट्टा के पास, ऋषिकुल्य को, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट गहिरमट्टा, ऋषिकुल्य को उसके पास। अभी ऋषिकुल्य कहाँ पे आता है? देखो, अभी तक हम गहिरमट्टा ऊपर देख रहे थे, जो कि भितरकनिका के कोस्ट के पास आता है, बट ऋषिकुल्य इज द साउथ ऑफ चिल्का। तो चिल्का के साउथ में यहाँ पे ऋषिकुल्य नाम से रिवर है, ये तो और भी बड़ा ग्राउंड है, गहिरमट्टा से भी बड़ा ग्राउंड आएगा ऋषिकुल्य रिवर का। और ऋषिकुल्य कहाँ पे आती है? चिल्का के साउथ में। तो वहां पे ये सबसे बड़ा नेस्टिंग हुआ है अभी तक का, ऋषिकुल्य को उसके पास। तो याद रखना, ऋषिकुल्य उड़ीसा में आती है, साउथ ऑफ चिल्का। नेक्स्ट है डुगोंग। सबको पता है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व चल रहा है कुछ तमिलनाडु के पास, और वो बोल रहे कि अभी गल्फ ऑफ मन्नार तो था ही, बट अब पाल्क बे के पास भी हम करेंगे। तो ये क्या है? बेसिकली ये है सी काऊ, हर्बीवोर है ये। ओके, और इनका देखा जाए तो ये ग्रुप्स में रहते हैं। 70 ईयर का लाइफ स्पैन इनका, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है, राइट? और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी भी जगह पे मिलता है। बट इंडिया की अगर बात करें तो फिर ये गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, पाल्क बे है, अंडमान निकोबार तक भी मिलता है। गल्फ ऑफ कच्छ आप सभी जानते हो कि गुजरात की तरफ आता है, तो वहां पे मिलते हैं। और सबसे हाईएस्ट नंबर इस डुगोंग के देखे जाए तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के पास, जहाँ पे कोरल है वहां पे ज्यादा देखे जाते हैं। बट अभी इंडिया ने तो गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व तो डिक्लेयर कर ही दिया है, वैसे तो हम इसको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, बट अभी हम पाल्क बे को भी करने वाले हैं, इसके लिए डुगोंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बस एक पाल स्टेट है, तो वहां से इनका ट्रांसलोकेशन चलते रहता है। तो अब हम क्यों ना इसको भी प्रोटेक्ट कर ले, राइट? तो ऐसा चल रहा है, तो देखा जाएगा। फिर याद रखना, दोनों भी रीजन, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाल स्टेट। नेक्स्ट है बोमा टेक्निक, कुछ यूज की गई है प्रे के नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब टाइगर के जो खाने की, मतलब बेसिकली जो खाने के लिए जो अवेबिलिटी है, तो वो यहाँ पे बढ़ाने की चल रही है। बाद में देख लेना बोमा टेक्निक क्या होती है।
बट अभी के लिए तो मैं तो बताऊंगा कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, राजस्थान। और ये एक क्या है, रामसर साइट भी है, आर्टिफिशियल रामसर साइट, मतलब आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या है, केवलादेव के पास ये तो एक रामसर साइट भी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं। और इस रीजन में अगर हम देखें तो ये मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में भी आता है। ओके, रामसर साइट के 75 की लिस्ट में भी आता है, 75 की लिस्ट में, बट ये मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में भी आएगा, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉन्ट्रेक्स लिस्ट की वजह से, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क, आप देख सकते हो भरतपुर के रीजन में आता है। भरतपुर देख रहे हो आप, यहाँ पे बर्ड मैंने शो किया, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट भी और मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में भी आता है, जिसमें हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। इंडिया में सिर्फ दो साइट्स आते हैं मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में, एक है ये केवलादेव घाना, और दूसरा हमने क्या देखा, मणिपुर के पास लोकटक लेक, याद रखना। और बहुत सारे देखो यहाँ पे स्पीसीज के नाम दिए हैं जो माइग्रेट करते हैं। बाकी रामसर साइट स्टेट तो भी देख लो एटलीस्ट, ओके, कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए 75 के रामसर साइट्स में आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे किसका स्टेट क्या है। जैसे पॉइंट कैलिमरी मैंने पूछ लिया, यू शुड नो दैट कि इट इज इन तमिलनाडु। बस स्टेट थोड़ा सा अच्छा कर लो, है ना। लार्जेस्ट आता है सुंदरबन और स्मॉलेस्ट है अनुपसा, सॉरी रेणुका, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज रेणुका। ओके, तो रेणुका इज इन हिमाचल प्रदेश, तो ये सबसे छोटा आता है यहाँ पे, याद रखना ओवर दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, अगेन राजस्थान। तो कुछ मैसिव फायर हुआ था यहाँ पे, तो सरिस्का न्यूज में था। तो सरिस्का कहाँ पे आता है, अरावली के नॉर्थ में। ओके, अलवार झुंझुन ये जो पार्ट है वहां पे मिलेगा, अलवार डिस्ट्रिक्ट के पास। तो याद रखना ये अरावली रीजन के नॉर्थ में आता है, और यहाँ पे भी अच्छे खासे टाइगर्स मिलते हैं। इंडिया का सबसे पहला टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ था वो रणथंबोर से सरिस्का की तरफ हुआ था, और ये सक्सेसफुल भी रहा था। तो याद रखना यहाँ पे टाइगर्स के लिए फेमस रहेगा ये पार्ट। ओके, जो अरावली रेंज के नॉर्थ टिप पे आता है, याद रखो। बाकी तो देखो, फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड विथ सक्सेसफुल रिलोकेटेड टाइगर्स, इवन वर्ल्ड ऑल्सो, यस। बाकी फिर यहाँ पे माइनिंग वगैरह चलेगा, बिकॉज झुंझुन एंड अलवर इज फेमस फॉर मार्बल, जो कि बहुत फेमस मार्बल है राजस्थान में, वो इस वजह से यहाँ पे मतलब थोड़ा सा थ्रेट हुआ है। बट 1991 के बाद इस रीजन के आसपास जो मार्बल माइनिंग है तो वो बैन कर दिया है। देन आता है केन बेटवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिससे थ्रेट हुआ था। केन जहां से फ्लो होती है वहां पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, उसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिससे लगभग देखो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डिफॉरेस्टिंग पोर्शन ऑफ पन्ना, अप्रोक्सीमेटली 10% पन्ना का अफेक्ट हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है केन बेटवा की वजह से जो लिंकिंग होने जा रहा है, तो उसकी वजह से किसको अफेक्ट हुआ है वो देख लेना। पन्ना कहाँ पे आता है, तो केन रिवर के पास, इसके पास है केन रिवर के पास। और यहाँ पे कौन सा डैम बन रहा है, तो दौधन नाम से भी एक डैम बन रहा है। ओके, बाकी फिर बीना नाम से मल्टीपल प्रोजेक्ट वो भी देख लेना। नेक्स्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड आता है केरला में। ओके, अब क्या ये केरला के नीलगिरी का पार्ट रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो वायनाड देख लो ऊपर आता है, ठीक है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो याद रखना दिस इज द पार्ट ऑफ एनबीआर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये सेंचुरी पार्ट है, वायनाड सेंचुरी। ओके, जैसे कि हमने देखा नीलगिरी तो साइलेंट वैली भी आ जाता है ना, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क तक नीलगिरी का एक्सटेंशन है। ओके, इसके बाद फिर ये अन्नामलाई का सेक्शन शुरू होता है, और फिर वहां पे शोला शोला वर्ड लगता है, तो मत्थीकेट्टन शोला, पंबाडुन शोला, अनैमुड़ी शोला, राइट। तो ये किसके पार्ट है, फिर ये पार्ट है अन्नामलाई रेंज के। एरवाविकुलम भी आप ले सकते हो, वो भी यहाँ पे आ जाएगा अन्नामलाई के रेंज में। पेरियार जो है तो वो थोड़ा साउथ की तरफ आता है, और बाकी तो ठीक है, मतलब पेरियार बस साउथ की तरफ है। और बाद में यहाँ पे जो दिख रहा है शेंदुरुनी, पेपार, निहारा, ये कार्डमम के पार्ट्स में आ जाएगा, राइट। और ये किसके पार्ट है, अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना याद रखो, वायनाड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, केरला में आता है। और यहाँ पे कुछ माइग्रेशन वगैरह चलता है, कि देखो क्या होता है कि बहुत सारे स्पीसीज, बांदीपुर हो, मुदुमलाई हो, है ना, मुखुर्ती हो, तो यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं, वायनाड की तरफ। देखो यहाँ दिख रहा है वायनाड, तो उधर की तरफ बांदीपुर और मुदुमलाई से बहुत सारे स्पीसीज समर में क्या होता है कि देखो ऑनसेट ऑफ समर वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन टू वायनाड सेंचुरी बिगिंस, मतलब इंटर माइग्रेशन वगैरह इनका चलता रहता है एलिफेंट्स का, तो देख लेना इसको, ठीक है। देन व्हाइट चिक्ड मकाऊ नाम से कुछ न्यूज है, इंडिया का न्यू मैमल कहा जा रहा है, न्यूली फाइंड आउट हुआ है, तो वो मिला है अरुणाचल प्रदेश में। बस इसको देख लो, ज्यादा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है जनरल लोकेशन।
देन ग्रेट वनान राइनोज है, तो जो कि काजीरंगा में अगेन पोचर्स वगैरह कुछ अरेस्ट हुए थे केरला में, और मतलब जो पोचिंग हुआ था, हंटिंग हुआ था, तो वो वन एंड राइनो तो उधर ही मिलता है आसाम में, तो वहां पे हुआ था। तो बस फिर से आसाम एक बार फिर से न्यूज में, तो देख लेना, ये 7 नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 प्लस आपको क्या याद रखना है, 4+3 याद रखो, है ना। तो 4 मतलब वन रायमोना, मानस, ओरांग एंड नमेरी। ऊपर 4 है ब्रह्मपुत्र के, काजीरंगा, दिहिंग पतकाई, दिब्रू साइखोवा, 3 नीचे आते हैं। 4+3 का फॉर्मूला याद रखना है। 7 नेशनल पार्क है आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पे आता है, यस दैट इज इन उड़ीसा पार्ट। ओके, वहां पे भी फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो ये अंदर की तरफ है, ना कि मैंग्रोव वगैरह नहीं आएगा, अंदर की तरफ है, ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर के बीच में। और ये एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है, एलिफेंट्स एंड टाइगर, सिंप्लीपाल टाइगर रिजर्व भी आता है, राइट। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मतलब सिंप्लीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, टाइगर रिजर्व ऑल्सो एंड एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीपाल को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्ट है हथगढ़, कुल्दिया, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पार्ट आ जाएंगे। ओके, और ये कहाँ पे आता है, मयूरभंज, एंड मयूरभंज इज फेमस फॉर एलिफेंट्स रिजर्व, याद रखना एलिफेंट रिजर्व के लिए। और यहाँ पे टाइप मिलते हैं, तो इरिंगा, खराई, खरियाज, मनकीरदास नाम से है, खादिया, हो, संथाल, ऐसे कुछ ट्राइब्स यहाँ पे मिलते हैं सिंप्लीपाल के रीजन में। सो दिस इज इन ओडिशा बिटवीन ब्राह्मणी एंड बैतरनी। ओके, देन आते हैं फिर अन्नामलाई, जिसकी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि नीलगिरी के साउथ में, नीलगिरी के मतलब जो डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो पालघाट के पास। तो पालघाट जैसे खत्म हो गया तो फिर अन्नामलाई स्टार्ट होता है, वही अन्नामलाई की हम बात करें। अन्नामलाई में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में, यहाँ पे है केरला, यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे पलक्कड़ गैप के साउथ में ऑब्वियसली बात है अन्नामलाई ही स्टार्ट होता है। तो देख लो, वेस्टर्न घाट फ्लोज फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट, 6 स्टेट्स, 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक, 5 केरला एंड 6 तमिलनाडु। अब यहाँ पर नीलगिरी में डिसकंटिन्यू हो जाता है, बट उसके बाद पालघाट के बाद अन्नामलाई सेक्शन है, फिर और एक डिसकंटिन्यू होता है शेनकोट्टा, देन कार्डमम स्टार्ट होता है। बट हम बात अभी कर रहे हैं अन्नामलाई की। तो ये अन्नामलाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सम दिस टाइगर रिजर्व्स एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है घड़ियाल के बारे में। ओरांग नेशनल पार्क न्यूज में आया था, कहाँ देखा हमने ओरांग नेशनल पार्क, यस दैट इज इन आसाम। ओके, तो ये जो घड़ियाल से बेसिकली ये तो गंगा के आसपास ही देखी जाती है ज्यादातर, तो चंबल में मेन हैबिटेट है इनका, चंबल रिवर में, राइट, या फिर केन रिवर में भी आ सकता है। तो ये शायद सी है, बहुत छोटी है, बट इनका स्नाउट माउथ होता है, ये घड़ियाल से इज वेरी फेमस इन चंबल। बट यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है उसका ओरांग में। ओरांग मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में, हमने देखा ना अभी मानस, ओरांग, नमेरी, ऐसा है ना, तो वो नॉर्थ वाला पार्ट आता है, धनसिरी और पश्नोई रिवर के पास, इसके बीच में, तो ये आता है ओरांग, याद रखना ओरांग ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में। तो यहाँ पे कुछ रीइंट्रोडक्शन चल रहा है सालों के बाद, वो बोल रहे कि यहाँ पे फिर इंट्रोडक्शन किया जाएगा घड़ियाल्स का, फिर सो दैट ब्रह्मपुत्र के भी एरियाज में बढ़ जाए। तो याद रखना ओरांग कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में, ओवर दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट रेड सैंडर्स, सभी जानते हैं कि स्मगलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, एंडेंजर्ड है कैटेगरी में अगर देखा जाए यूसिन के, और इसके रिलेटेड कुछ ये सबने देखा है, रिसेंटली मूवी भी आया था पुष्पा नाम से, राइट। तो वहां पे हमने देखा है कि ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, शेषचलम हिल्स में, आंध्र प्रदेश में, और इसका स्मगलिंग भी होता है टूवर्ड चाइना, जापान एक्सेट्रा, फॉर इट्स यस फर्नीचर, वुड क्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के जो यहाँ पे बेनिफिट्स है उसके लिए ये किया जाता है, राइट, माइग्रेट होता है। तो साइट्स में इवन अपेंडिक्स 2 में आता है, ये बैन किया गया है क्योंकि बस बचा इंडिया में, तो ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है, दैट्स वाई। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं शेषचलम, इवन आप देख सकते हो कि शेषचलम जो आंध्र प्रदेश में आता है, शेषचलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है साउथ का, तो वहां पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी आता है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, तिरुपति टेम्पल है ना, तो वो भी याद रखो, तिरुमला हिल्स आती है, तो वहां पे ये मिलता है शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व में। विच बायोस्फीयर रिजर्व, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना। और शेषचलम हिल्स भी वहीं पे आती है। तो ये कौन सा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। ओके, ये पालकोंडा एंड शेषचलम हिल्स रेंज के पास ही मिलता है, बाकी कहां पे भी नहीं मिलेगा, ओनली ईस्टर्न घाट, नॉट इन, इवन नॉट इन द वेस्टर्न घाट। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, जिसपे यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया था, जिसको सच अ ब्रिज इज लोकली नोन एज जिंग कियांग जरी नाम से भी कहा जाता है। और लोकल लोग इसको क्या करते हैं कि जब ये ऐसे ट्रीज बढ़ते हैं तो उसको खुद ही आर्टिफिशियल इसको
ऐसे मतलब उसको डायरेक्शन देते कि जिससे एक नेचुरल ब्रिज बन जाए। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, है ना? तो इस प्रकार से एक नेचुरल ब्रिज बन जाता है। तो ये बहुत ही फेमस फीचर है कहाँ पे? मेघालय के नोकरेक नेशनल पार्क में। विच नेशनल पार्क? नोकरेक नेशनल पार्क। खासी कम्युनिटी के द्वारा ऐसे कुछ किया जाता है। ओके, तो ये बहुत ही फेमस इस एरिया का रीजन है। दे आर इलास्टिक, दे आर रूट्स आर इजीली कंबाइंड, है ना? तो ऐसे थोड़े से ये पार्ट बन जाता है, ऐसा ब्रिज यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो याद रखो ये फीचर कहाँ के आएगा? मेघालय नोकरेक नेशनल पार्क में। ओके, सो दिस इज ऑल। अब 75 रामसर साइट्स अगर आप सच में इस सेशन को समझ में आया, सबको लाइक कर चुके हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या हम इसी प्रकार से 75 रामसर साइट्स को लेके आ जाए। जो 11 मोर ऐड किए गए थे, तो हम स्टेट वाइज भी इसको कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने कवरेज लिया है। इवन नेशनल पार्क सेंचुरी जिनको नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, या उसमें फर्क क्या है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में, तो वो भी हम कवर करेंगे कुछ आने वाले सेशंस में। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, देन वी विल कवर दिस पार्ट। ओके, तो इसके पहले के भी वीडियो अगर आपने मिस किए हैं तो प्लीज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी कॉप 27 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल होगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, वो भी आप देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऐप, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको स्पेशल क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये थे पूरे 2022 के ऑल नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इन द न्यूज। इफ एनी वे अगर मैंने कुछ अगर मिस किया है, एनी नेशनल पार्क अगर मिस हो चुका है, तो डोंट वरी, हम प्रीलिम से पहले 2023 के प्रीलिम से पहले एक सेशन रखेंगे, जिसमें अगर कोई मिस हो जाता है तो वो डेफिनेटली हम कवर करेंगे। ओके, अलॉन्ग विद द दैट टाइम रिसेंट वन। ओके, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो, सो दैट यू विल गेट ऑल